हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेयर डेवलपर ट्यूटोरियल में। ये हमारा HTML5 से रिलेटेड 19 ट्यूटोरियल है जिसमें आप HTML का एंचर टैग देखने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि ये एंचर टैग बेस है ऑफ दी HTML और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक ये HTML जो आप आज देखने वाले हो। एंचर टैग का मतलब होता है कि आप अलग अलग वेब पेज डेवलप कर लो किसी भी वेबसाइट के और आप उसे एक ही पेज पर ऐड कर दो, यानी कि होम पेज पर। तो देखो ये कैसे करते हैं, हम एक लिंक दे देते हैं एंचर टैग में उस वेबसाइट का या फिर उस वेब पेज का जो आपको उस क्लाइंट को क्लिक करते ही शो करानी है। अगर मैं रियल टाइम का एग्जांपल दूं तो आपने कोई भी वेबसाइट खोली होगी और आपको सबसे पहले नेविगेशन बार दिखा होगा। नेविगेशन बार कुछ इस तरह से दिखता है: होम, अबाउट, गैलरी, सर्विस एंड कॉन्टैक्ट्स। तो जो नेविगेशन बार होता है वो एंचर टैग के थ्रू ही बनता है, इसके बिना ये एंचर टैग बन ही नहीं सकता। क्योंकि जो एंचर टैग में है, टैग में जो हम अलग अलग पेज देते हैं, वो जो पेज होते हैं वो एंचर टैग के थ्रू एक्सेस कराते हैं। देखो अगर मैं होम पे क्लिक करूं तो मेरा होम पेज दिख जाएगा वेबसाइट का, और अबाउट पे क्लिक करूं तो उसका वेबसाइट का अबाउट पेज दिख जाएगा। अब अगर आप इसे क्लिक नहीं करते हो तो आपको वेबसाइट का अबाउट पेज नहीं दिखेगा। ये भी दिखता है लेकिन मैं एक ही पेज में इसकी पूरी लैंग्वेज लिखूं तब, ठीक है। और गैलरी, सर्विस एंड कॉन्टैक्ट ऐसे में अगर क्लिक करूं तो वो मुझे पेज दिख जाएगा। तो देखो मैंने अलग अलग वेब पेज में इसकी HTML लिखी होगी। जैसे मैं इसका देखो होम का अलग बना लूँ, home.html, और अबाउट का अलग बना लूँ, about.html, गैलरी का अलग बना लूँ, about.gallery.html, ठीक है। तो इनको क्या करूँ, फिर मैं होम जो एंचर टैग लूँगा, एंचर टैग में मैं दे दूँ home.html। जैसे वो कोई क्लिक करेगा वो होम पेज पे आ जाएगा और अबाउट करेगा तो अबाउट पेज पर आ जाएगा। इस तरह से मैं अपने पेज अलग अलग एक्सेस कर सकता हूँ एक ही पेज में। देखो एक ही पेज में भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन वो इंटरनल एक्सेस होती है। जैसे मैं होम क्लिक करूँ और मैंने उस होम का अगर एक ही पेज में मैंने HTML लिखी होगी या फिर कोई भी कोड लिखा होगा उस वेबसाइट का, तो जैसे होम पे करूँ तो वो उसी पे दिखा देगा लेकिन वो पेज लोड नहीं होगा, यानी कि अलग नहीं होगा। तो वो जो पेज होता है वो एंचर टैग होता है, वो टाइप होता है ऑफ द इंटरनल एंचर टैग। यानी कि हमारे कुछ टाइप होते हैं जो हम देख लेते हैं। देखो देखो एंचर टैग के कुछ टाइप होते हैं, जैसे एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल लिंक आप अलग से वेब पेज क्रिएट कर दो और आप उस एक्सटर्नल जो मैंने वेब पेज क्रिएट किया होगा उसका मैं उसे उस लिंक में उस एंचर टैग में दे दूं जो रियल में मैंने वेबसाइट बनाई है, ठीक है। उसमें मैं दे दूंगा, जैसे ही वहाँ पे कोई क्लिक करेगा और वहाँ पे उससे वेबसाइट का वो पेज दिखने लगेगा, ठीक है। अगर मैं इंटरनल मीन्स आप एक ही पेज में पूरा कोड लिख दो, जैसे कोई होम पे क्लिक करेगा तो वो होम पे रहने वाला, कोई अबाउट पे कर देगा तो वो पेज खिसक जाएगा और उससे अबाउट देखने लगेगा। और मेल टू लिंक की बात करूं तो मेल टू लिंक जब हम यूज करते हैं स्पेशली कॉन्टैक्टस, जैसे कोई भी वेबसाइट है ना, और आप चाहते हो उस वेबसाइट का ओनर है उसको कुछ मैसेज ड्रॉप करना चाहते हो थ्रू ऑफ मेल, तो आप आसानी से उस एंचर टैग के थ्रू आप उससे कांटेक्ट कर सकते हो उस वेबसाइट के ओनर से। तो इस तरह के बेसिकली काम होते हैं। अब बात करते हैं आखिर ये देते कैसे हैं। देखो मैं एंचर टैग लूँगा और उसका क्लोजिंग टैग भी दूंगा। आप उसमें लिख सकते हो होम, लिख सकते हो अबाउट, लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो जैसा आपका वेबसाइट बना होगा। यानी कि आप वेबसाइट के अकॉर्डिंग कोई भी लिंक बना सकते हो यहाँ पे, और आप कोई भी पेज क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। मतलब इस होम का कोई भी पेज क्रिएट कर लो अलग से और उस पेज का यहाँ पे लिंक दे दो। वो मैं आपको प्रैक्टिकल बता दूंगा मैं कैसे लिंक करते हैं। और देखो हाइपर लिंक, यानी कि वो आपने जो वेबसाइट का जो लिंक बनाया है, वो जो वेबसाइट का जो पेज बनाया है उसका लिंक कहाँ कौन से फोल्डर में रखा हुआ है, और वो उस index.html जो फाइल है वो मेरी कहाँ रखी हुई, किस फोल्डर में रखी हुई, वो मैं यहाँ पे पाथ दे दूंगा हैरेप के अंदर। हैरेप का मतलब होता है हाइपर लिंक रेफरेंस, यानी कि यहाँ पे उस लिंक का रेफरेंस दे दूंगा जो मैंने एक्चुअल में वेब पेज बनाया है, ठीक है। ऐसे में अबाउट दे दूंगा, गैलरी दे दूंगा, कॉन्टैक्ट्स दे दूंगा। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। आप इसमें पैराग्राफ भी डाल सकते हो, यहाँ रीड मोर भी लिख सकते हो,
तो इस तरह के मैं पेज बनाने के लिए मैं इस सेंसर टैग का यूज करता हूँ। तो इसको हम प्रैक्टिकल देखते हैं। अगर यहाँ पे आपको नहीं समझ आया तो प्लीज़ प्रैक्टिकल देखिए और आपको समझ ज़रूर आएगा। तो मैं अपने VS कोड यानी कि एडिटर में आ गया हूँ और मैं आपको चेक कराता हूँ एंसर टैग में। सबसे पहले एक्सटर्नल एंसर टैग टाइप की बात कर रहा हूँ। तो देखो मैं एंसर टैग लूँगा और मैं इधर लिखता हूँ होम, ठीक है। और मैं फिर से आया, एक और एंसर टैग ले रहा हूँ और इधर लिखता हूँ अबाउट। और मैं एक और एंसर टैग लूँगा और यहाँ लिखता हूँ कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। अब मैं कंट्रोल सेव करूँगा और मैं देखो अभी आपको चेक कराता हूँ ऑन द ब्राउज़र, ठीक है। मैं इनको अभी हटा देता हूँ और देखो होम अबाउट कॉन्टैक्ट्स मुझे 3 एंसर टैग मिल चुके हैं जिसमें मैंने अभी कोई भी लिंक नहीं दे रखा है, ठीक है। देखो नीचे लेफ्ट बॉटम में आ भी रहा है, मैं इसको होवर कर रहा हूँ। तो आप अगर इसको क्लिक भी करते हो तब भी आप index.html में रहने वाले हो, यानी कि आपने कोई भी लिंक नहीं दे रखा है। तो ठीक है, तो देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके home.html नाम की एक फ़ाइल बना लूँगा। देखो home.html, ठीक है। और कंट्रोल सेव करूँगा और मैं यहाँ पे जाके इस होम पेज का मैं अलग से कोड लिखूँगा। देखो home.html, मेरा IO मैंने सही लिखा होगा, ठीक है। मैं सही लिखा हुआ है, ठीक है। और मैं यहाँ पे टेम्पलेट फाइल लूँगा यानी कि HTML की, और मैं सीधा सा यहाँ पे लिखता हूँ H1 हेयर होम पेज, ठीक है। यहाँ पे मैं फुल वेबसाइट बनाऊँ तो देखो एक पैराग्राफ लूँ और लॉरेम डमी पैराग्राफ ले रहा हूँ एक्चुअली, ठीक है। 100 और कंट्रोल Z से इसको स्मॉल साइज बना लिया मैं, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, इसकी मैंने जो home.html मैंने यहाँ लिंक कर दिया, इसको जो भी क्लिक करेगा उससे होम पेज दिख जाएगा जो भी मैंने यहाँ पर वेबसाइट के लिए लिखा होगा, ठीक है। और मैं आपको अगर ब्राउज़र में चेक कराऊँ तो आपको देखो चेक कराता हूँ। ये देखो मैं इसको होम क्लिक करूँगा तो ऐसे ही देखो यहाँ पे लिख के भी आ गया है लेफ्ट बॉटम में कि home.html नाम की फ़ाइल। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आप home.html पर जाने वाले हो। देखो मैं क्लिक भी करता हूँ, ये देखो मुझे home.html का पूरा वेबसाइट यहाँ मिल चुका है। यहाँ मैं फ़ोटो वोटो देता, कुछ भी देता, वीडियोस देता, तब भी मैं वो ऑन कर सकता था, सारे काम कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने लिंक दे दिया तो बेसिकली यही काम होता है। अगर मैं और भी पेज बनाऊँ, देखो यहाँ पे आया और मैं बात करूँ about.html bout, ठीक है। IO में सही लिखा होगा, ठीक है, HTML, ओके। अब मैं देखो अभी अगर मैं आपको क्लिक करके दिखाऊं तो देखो मैं फिर से उसी पेज पे आऊँगा और देखो यहाँ पे मुझे अभी मैंने रिफ्रेश नहीं किया है पेज, तो मैंने देखो अभी दिया नहीं है क्या, 1 मिनट, ओके। यस, देखो मैंने about.html दे दिया बट अभी about में ये नहीं दिखा रहा है, क्यों नहीं दिखा रहा। मैं इसको पेज को लिंक करूँगा और सॉरी रिफ्रेश करूँगा और मैं आपको चेक कर दिखाता हूँ। देखो मुझे लेफ़्ट बॉटम में जो आपको दिख रहा होगा about.html में जैसे ओवर कर रहा हूँ वैसे ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इस नाम की फ़ाइल, इसको आप अगर क्लिक करोगे तो आप इस फाइल में पहुँच जाओगे। तो देखो मैं क्लिक करता हूँ तो लेकिन मैंने इस नाम की कोई भी फाइल नहीं बनाई है, तो सीधा ब्राउज़र ने बोल दिया है कि इस नाम की कोई फ़ाइल नहीं है, इसलिए मैं इस फाइल को गेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो देखो मैं इसके लिए HTML लिख लेता हूँ थोड़ी सी और मैं इधर ही आऊँगा और about.html लिखूँगा और ठीक है। और देखो मैं यहाँ पे एक टेम्पलेट फ़ाइल लेता हूँ, ये आपको लेनी ही है। बॉडी टैग के अंदर मैं अपनी HTML लिखूँगा, बॉडी टैग के अंदर ही HTML लिखी जाती है, ठीक है। चाहे आप कोई सा भी एडिटर क्यों ना यूज़ कर रहे हो, अबाउट और मी। और थोड़ा सा इसमें एक इमेज दे देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ इमेजेस स्लैश और बैकग्राउंड, इसकी थोड़ी हाइट भी सेट कर देता हूँ, नहीं तो ये बहुत बड़ा इमेज है 100 पिक्सल का। और इसको मैं विड्थ भी दे देता हूँ 100 पिक्सल का और कंट्रोल सेव करूँगा और फिर से मैं इधर ही आऊँगा और
एक्चुअली मुझे इमेज भी मिल चुका है, इसमें थोड़ा सा पैराग्राफ भी दूंगा। ओके। पैराग्राफ भी दूंगा और लोरेम 100 का, एक्चुअली गलत हो गया कुछ, ठीक है। लोरेम 100 का ने डमी पैराग्राफ दे दिया। कंट्रोल जेड से स्मॉल करूँगा और देखो मैं आल्ट में लिख दूँगा पिक्चर। जब तक वो पेज लोड नहीं होगा, जब तक पिक्चर दिखेगा, लोड हो जाएगा वैसे ही मुझे इमेज दिखेगा। तो मैं फिर से बैक करूँगा इस पेज को और मैं देखो अबाउट को क्लिक करूँगा, ये मेरा पेज लिंक हो चुका है, ठीक है। ऐसे ही मैं कॉन्टैक्ट अस को मैं डिज़ाइन करूँ तो देखो इधर आया मेरा, कहाँ है वो पेज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक्चुअल में। ओके लोरेम, ओके ये हो गया, अबाउट हो गया, इंडेक्स, ठीक है। ये मेरा वो पेज है, मैं इसको फ़िलहाल अभी हटा देता हूँ इस फाइल को, ठीक है। तो देखो मैं कॉन्टैक्ट अस जो यूज़ करूँगा वो मेल टू लिंक के लिए यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। वो मैं अभी बता दूंगा। सबसे पहले मैं बात करूँ इंटरनल लिंक की बात, तो देखो जो अबाउट तो पेज मुझे एक्सेस करने के काम आ गया, यानी कि एक्सटर्नल टाइप। अगर देखो मैं यहाँ पे लिख दूँ गूगल, मैं यहाँ पे इसको नहीं बिगाड़ना चाहता, और मैं HTML, ठीक है, ओके HTML, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे जाऊँगा एंचर टैग और यहाँ पे लिखता हूँ HTTPS और /google.com, ठीक है। मैंने आईओ सही लिखा होगा और यहाँ पे मैं www भी लिखना पड़ेगा, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। कंट्रोल सेव किया मैं और आपको अब चेक कराता हूँ। मैं उसी पेज पे जाऊँगा और देखो मैं देखो अगर मैं यहाँ पे एक्चुअली मेरा आया नहीं, अच्छा अब मैंने लिखा नहीं है टैग में गूगल करके, गूगल, ठीक है, मैं लिख दिया। कंट्रोल सेव करूँगा और फिर मैं इधर ही आया और मैं आपको चेक कराता हूँ। देखो गूगल मुझे मिल चुका है, मैं गूगल पे क्लिक करूँगा, मुझे देखो बाकायदा गूगल मिल चुका है। यहाँ पे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। देखो मैं अगर AKTU एडमिट कार्ड लिखूँ, देखो ये देखो मुझे पूरा जो मैं गूगल पे करता था वैसा सब कुछ कर दूँगा, ठीक है। और मैं फिर से इधर ही आऊँगा और एक्चुअली ये मैंने पेज बंद कर दिया, इसको मैं फिर से ओपन विद ब्राउज़र करूँगा, ठीक है। तो देखो ये पेज, यानी कि मैंने देखो सारे पेज अपने लिंक कर दिए हैं, फर्स्ट और टू और गूगल भी कर दिया है। ये सब एक्सटर्नल एंचर टाइप होते हैं, ठीक। तो मैं इस एक्सटर्नल टैब के बारे में एक चीज़ और बता दूं। देखो मैं इसको रिफ़्रेश कर रहा हूं और अगर मैं होम कर रहा हूं तो ये उसी टैब में खुल रहा है, होम पेज। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ ये होम पेज अपना अलग से टैब बना ले। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, सिंपल इसी में जाऊँगा जहाँ मैंने उस जिसे मुझे टारगेट करना है, यानी कि जिसे मुझे अलग से टैब बनाना है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली ब्लैंक कर दूँगा, ब्लैंक, और ये अलग से अपना टैब बनाएगी। ये देखो मैं इसको Ctrl+S सेव करूँगा और इसको मैं रिफ्रेश कर दूँगा और मैं देखो ये अलग से अपना टैब बना लिया है, ठीक है। और इसमें एक और वैल्यू होती है जो कि होती है सेल्फ। तो वो सेल्फ बाय डिफ़ॉल्ट जैसा काम कर रही थी, अपना कोई भी टैब नहीं बना रही थी, वैसा ही बनाएगा, ठीक है। अब देखो मैं इन सब को हटा देता हूँ। अब बात हो गई एक्सटर्नल की, अब मैं बात करूँगा इंटरनल की, ठीक है। देखो मैं कॉन्टैक्ट अस रहने देता हूँ क्योंकि मुझे वहाँ मेल टू लिंक बताना है, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे एक एंचर टैग दे दूँ और यहाँ पे लिख दूँ लिंक वन और यहाँ पे लिख दूँ यहाँ पे अभी मैं एक्चुअली में कुछ नहीं लिख रहा और मैं इधर ही आऊँगा और यहाँ थोड़ा H1 देता हूँ और लिखता हूँ यहाँ पे हेडिंग। देखो मैं आपकी एक चीज़ और बता दूँ, ये पता कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमने देखा होगा फ्रीक्वेंसी टाइप क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पे मैं ऊपर क्लिक करता हूँ और वही पेज स्लाइड हो जाता है और वहाँ पे मुझे उस क्वेश्चन का आंसर दिख जाता है। तो इस तरह के इवेंट्स या फिर इस तरह का मुझे वेब पे शो कराना हो तब मैं इसे इंटरनल HTML का यूज करूँगा, ठीक है। पैराग्राफ लोरेम 500 का देता हूँ और कंट्रोल सेव करूँगा।
मैं एक्चुअली इसे इतना देना चाहता हूँ कि ये इस पेज से बाहर हो जाए। ठीक है, मैं फिर से इसको नीचे आऊँगा और देता हूँ लॉरम, लॉरम, ओके, लॉरम 300। ठीक है, कंट्रोल सेव करूँगा और इधर आया। देखो एक मुझे स्लाइड बार मिल चुका है और ये नीचे आ गया एक्चुअली में। ठीक है, ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इंटरनल एंचर टाइप क्या होता है। देखो अब मैं क्या करूँगा, एक और हेडिंग लूँगा H2 की और इसे लिखता हूँ सब हेडिंग। ठीक है, और फिर से मैं पैराग्राफ लूँगा और यहाँ से लॉरम 100 का। ठीक है, कंट्रोल एस सेव करूँगा और देखो, देखो अब मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे कोई यहाँ पे कोई लिंक दे दे, उस लिंक से क्या हो जाए कि मैं नीचे वाला सीधा सब हेडिंग देख लूँ। ठीक है, यानी कि नीचे वाला क्वेश्चन, अगर मैं लेट से इसको क्वेश्चन मान लेता हूँ तो मैं कहूँ कि अगर मैं ऊपर वाला, मैं ऊपर कोई लिंक दे दूँ जिससे क्या होगा कि ये नीचे वाला क्वेश्चन या फिर मुझे हेडिंग दिख जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं जाऊँगा इधर ही और सबसे पहले मैं क्या करूँगा, H1 लूँगा, इसमें एंचर टैग और यहाँ पे दे दूँगा हैज और लिख दूँगा यहाँ पे लिंक टू। ठीक है, मैंने लिंक टू दे दिया। अब देखो इसके लिए मुझे हैज लगाना पड़ रहा है। ठीक है, और मैं इधर आऊँगा और मैं इस हेडिंग को मैं टारगेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं एंचर टैग लूँगा और यहाँ पे उसे लिंक कर दूँगा। लेकिन इस यहाँ पे ध्यान देने वाली बात होती है, यहाँ पे हैरप हाइपर लिंक रेफरेंस मैं नहीं दूँगा, बल्कि यहाँ नेम दे दूँगा और लिख दूँगा कि मेरा जो टारगेट करना है और लिंक टू। ठीक है, मैंने हैज में यही दिया है ना, लिंक टू। ओके, लिंक टू यही दिया हुआ है। तो देखो मैं कंट्रोल एस सेव करूँगा और पेज को रिफ़्रेश करूँगा। ठीक है, और लिंक टू यहाँ पे भी लिंक टू ही लिख दे रहा हूँ एक्चुअली मैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे लिंक ना देके मैं लिंक टू दे दे रहा हूँ या फिर क्वेश्चन टू। ठीक है, तो देखो मैं कंट्रोल सेव किया और यहाँ लिंक टू आ गया है और मैं इसको देखो क्लिक करूँगा और देखो मुझे सब हेडिंग दिखने लगी है। ठीक है, क्लिक करते ही मुझे सब हेडिंग दिखने लगी है। ऐसे ही मैं एक काम भी कर सकता हूँ। देखो मैं क्या करूँ कि मैं एंचर टैग लूँ, इधर ही आऊँगा और मैं इसको यहाँ पे एक एंचर टैग लूँ और यहाँ पे लिख दूँ हैज लिंक वन, लिंक वन। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ लिंक वन। ठीक है, वापस जाने के लिए। ठीक है, और मैं इधर ही आऊँगा और H2 में आऊँगा और इधर ही लिख देता हूँ एंचर टैग और इधर लिखता हूँ नेम में जाके और मैं जाऊँगा नेम लिखूँगा और मैं इधर लिखता हूँ लिंक वन। ठीक है, कंट्रोल एस सेव करूँगा। मुझे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे हैज नहीं देना होता। ठीक है, देखो मुझे एक लिंक वन मिल चुका है, ये देखो मुझे लिंक वन पे, यानी कि मैं वापस अपना होम पे आ गया। ठीक है, इस तरह की मैं वेबसाइट बनाने के लिए, स्लाइडिंग वेबसाइट बोल सकता हूँ या फ्रीक्वेंसी टाइप वेबसाइट बनाने के लिए मैं इस इंटरनल एंचर टैग टाइप का मैं यूज कर लूँगा। ठीक है, और देखो मैं इसमें देखो एक चीज़ और करता हूँ, यहाँ पे एक्चुअली पहले मैं BR दे दूँ ताकि ये न्यू लाइन में एंचर टैग मेरा बने। ठीक है, कंट्रोल सेव करूँगा और मैं इधर ही आऊँगा और इधर आया BR। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ से एक और एंचर टैग लूँगा और लिख दूँगा यहाँ पे हैज और टॉप। एक्चुअली टॉप नहीं, यहाँ पे मुझे नेम देना है, मैं आपको बताता हूँ अभी। नेम और इक्वल टू और टॉप। ठीक है, और टॉप लिख दिया मैंने। ओके, यहाँ पे मैं एक टॉप लिख देता हूँ। इससे क्या होगा, आप कहीं भी होगे, कितने नीचे क्वेश्चन में होगे, तो आपको वहाँ आपको टॉप में आना है, तो वहाँ क्लिक करोगे आप टॉप में आ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक और लिखता हूँ H1 और होम पेज क्वेश्चंस, या फिर मैं लिख देता हूँ HTML क्वेश्चन,
HTML कोर्शन और यहाँ पे एक मैं एंचर टैग लेता हूँ और मैं इधर ही आया और एंचर टैग लिया और देखो मुझे यहाँ पे टॉप देना पड़ेगा। ठीक है, कंट्रोल सेव करूँगा। अब मैं आपको चेक कराता हूँ और H1 मिल चुका है मुझे। देखो मैं नीचे आया, धीरे धीरे मैंने लिंक 1 ले लिया है और मैं लिंक 2 मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया दूसरा भी। अब मैं चाहता हूँ नहीं भाई मुझे टॉप पे जाना है, मैं यहाँ इधर नहीं रहना चाहता, तो मैं क्लिक करूँगा और मैं अपने टॉप में आ जाऊँगा यानी क्वेश्चन नंबर 1 में। तो इस तरह की मैं वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए मैं इस एंचर टैग का यूज़ कर लेता हूँ। बेसिकली ये अब HTML5 से हट चुकी है, कुछ ही ब्राउज़र हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, तो इससे हम जावास्क्रिप्ट या jQuery से इसे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ मेल्टो की। तो देखो मैं इसको हटाता हूँ, थोड़ा इसको सबको हटा देता हूँ। अभी मैं कॉन्टैक्ट को रहने देता हूँ। देखो मेरी वेबसाइट है, मैंने एक एंचर टैग दे रखा है होम पे। कोई भी मेरा विजिटर आया, उसने कहा मैंने इस वेबसाइट से कॉन्टैक्ट करना चाहता हूँ ओनर से, या फिर मैं यहाँ पे कुछ भी दे दूँगा किसी का भी मतलब कांटेक्ट करने के लिए कोई भी विजिट इस वेबसाइट या कांटेक्ट अस का यूज कर सकता है। ठीक है, तो देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेल टू लिखूँगा यहाँ पर लिंक में और मेल टू, और यहाँ जाऊँगा और मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मेल टू के अंदर मैं अपना मेल लिख दूँगा abhishek@gmail.com। ठीक है, .com हो गया। ठीक है, और मैं फिर क्या करूँगा, अपना एक क्वेश्चन मार्क लगाऊँगा। देखो मैं अभी इतना ही चेक करता हूँ अभी। ठीक है, मैं इसको इधर ही गया और देखो मैं मान लेता हूँ कि मैं कांटेक्ट करना चाहता हूँ, ये पूरी मेरी वेबसाइट है, मैं कांटेक्ट करना चाहता हूँ। तो देखो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और ऑटोमेटिकली मुझे एक पेज मिल जाएगा जो कि मेल का होगा। आप वहाँ पे कुछ भी ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, देखो मैं अभी वेट चेक कराता हूँ इसको। ओके, तो ये देखो अभी मेरा पेज खुल रहा है, अभी वेट करते हैं। तो देखो ये क्या हुआ, ये जो मेरा वेबसाइट जिस लैपटॉप में, कंप्यूटर में, जिस पीसी में मैं इस वेबसाइट को खोल रहा हूँ उसका मेल ऑटोमेटिकली ऊपर आ चुका है कि किससे ये भेजा जा रहा है। और यहाँ पे अपना मेल के थ्रू ये पे देखो आप, मतलब यहाँ पे ये मेरी मेल आईडी है जो मैं अपनी HTML दे चुका हूँ, और यहाँ से सीधा अपना सब्जेक्ट लिख सकते हो और आप यहाँ से कुछ भी लिख टाइप करके और अपने आप को उस वेबसाइट ओनर को आप भेज सकते हो। ठीक है, अगर मुझे 2 वेबसाइट चाहिए तो मैं CC का यूज कर लूँगा, और तो मतलब 2 मेल को आज चली जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे मैं आपको फिर से चेक कराता हूँ। ओके, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे 2 मेल आईडी आ जाएंगी, यानी कि मैं अपनी 2 मेल आईडी डाल सकता हूँ, मुझे भी आएगा और किसी और बंदा होगा जो मेरा असिस्टेंस होगा, कोई भी होगा, वो यहाँ पे अपनी मेल आईडी डाल लेगा और तो दोनों को मेल पहुँचने वाला है। और 2 तो आप हो ही हो। ठीक है, इधर आया, यानी कि 2 तो आप हो ही हो, और जाओ भी जहाँ पे मेरी 2 मेल आईडी आ जाएंगी। ठीक है, और अगर मैं सब्जेक्ट लाइन को भी ऐड करना चाहता हूँ तो देखो मैं एंड फ्रेंड लूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट इक्वल टू, और यहाँ पे लिख दूँगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, कंट्रोल सेव करूँगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये होती है, हेलो में कोई भी क्वाइटेशन मार्क नहीं होता। ठीक है ना, डबल ना सिंगल। कंट्रोल जी करूँगा और फिर से मैं आऊँगा और देखो मुझे हेलो वर्ल्ड ऑटोमेटिक पहले से ही सब्जेक्ट में लिखा हुआ मिल चुका है। तो इस तरह से मैं इस मेल टू लिंक का भी यूज कर सकता हूँ, मुझे किसी भी वेबसाइट को कॉन्टेक्ट कराना है तो। ठीक है, यानी कि किसी वेबसाइट के ओनर से कॉन्ट्रैक्ट करना, ये बेसिकली अब ये जावा स्क्रिप्ट से होता है। पूरा फॉर्म खुल के आता है, फिर अपनी इंफॉर्मेशन भरो और उसमें इस तरह के हम बैकएंड सर्वर यूज करते हैं। अभी तो ये फ़िलहाल कोई भी यूज नहीं करता है, बहुत कम है, 10% लोग जो इस एंचर टैग यानी कि मेल टू का यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।